ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज माई हार्टलेस माफिया हस्बैंड एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम chapter 19 to 21. And guys, don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience. तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है हमें कि आपको पिछला चैप्टर अच्छा लगा होगा। तो चलिए अगला चैप्टर 7 पढ़ते हैं। 1 महीने पहले मुंबई। तभी आन्या मुंह बनाते हुए कहती है, तो आपका काम हो गया। इस पर अमन आन्या के बने मुंह को देखकर हंसते हुए कहता है, बस मुंह बना लो और ऐसे ही आप कोई भी बात मनवा लेती हो। इस पर आन्या अपनी कमर पर हाथ रखते हुए कहती है, ऐसी कौन सी बात मनवा ली हमने आपसे। इस पर अमन मुस्कुराते हुए कहता है, कल मिलना है, वो भी आपसे पूरा दिन के लिए। इस पर आन्या नजरें झुकाकर कहती है और वह ना में अपना सर हिलाते हुए मना कर देती हैं। इसी बीच अग्नि अमन से थोड़ी दूर खड़ा होकर ये सब सुन रहा था और उसे आन्या के चेहरे की खुशी और गुस्से के भाव दोनों नजर आ रहे थे। उसका मन में आ रहा था कि वह अपनी बंदूक निकाले और अमन पर गोली चला दे। तभी अग्नि के चेहरे पर एक जहरीले मुस्कुराहट आ जाती है और वह एक ऑब्सेस्ड वॉइस में कहता है, मजा आएगा इस खेल को खेलने में, क्योंकि मोहर तो तुम पर मेरी लग गई है। अब देखते हैं कि कांटे को कैसे दूर करते हैं। चलो, थोड़ी तकलीफ तुम्हें भी हो जाए। इतना बोलकर अग्नि आन्या को एकटक देखने लग जाता है। तभी अग्नि की नजर आन्या की कमर पर जाती है, जो उसके छोटे टॉप की वजह से साफ दिख रही थी, जिसे देखकर अग्नि की आंखों में गुस्सा नजर आने लग जाता है। थोड़ी देर बात करने के बाद आन्या अमन से कहती है, अच्छा हम सोने जा रहे हैं, कल हमें जल्दी रेस्टोरेंट के लिए जाना है। इस पर अमन कहता है, कब मिलोगे फिर। तभी आन्या कहती है, दोपहर के 12:30 बजे बाद। आन्या के इस कहने पर अमन उसे गुड नाइट विश करता है और फोन रख देता है। दोनों कुछ देर मुस्कुरा कर एक दूसरे को देखते हैं। फिर अमन दूर खड़ी अपनी कार में जाकर बैठता है और वहां से निकल जाता है। अमन और आन्या ने स्कूलिंग एक साथ की। जब ही स्कूल का आखिरी दिन था, तब अमन ने आन्या के सामने अपने प्यार का इजहार किया। आन्या जो अमन से बहुत प्यार करती थी, उसने अमन का प्रपोज एक्सेप्ट किया और उस दिन के बाद दोनों आज तक साथ हैं। आन्या और अमन के रिलेशनशिप को 2 साल से ज्यादा होने वाले हैं। उससे भी पहले वह दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, जिस वजह से उनका रिश्ता बहुत गहरा था। आन्या अमन की गर्लफ्रेंड से पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, जो उसकी हर बात समझती थी। यही हाल आन्या का था। आन्या के पास दोस्त के नाम पर सिर्फ अमन और शेफाली थे। शेफाली और अमन दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे, यहाँ तक कि अमन की कोई बहन नहीं थी, इसीलिए वह राखी शेफाली से ही बंधवाता था। अमन शर्मा टेक्सटाइल का इकलौता वारिस था, जो अपनी इंजीनियरिंग के साथ साथ अपने पापा की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्निकल हेड भी था। अमन के घर में सबको आन्या बहुत पसंद थी और आन्या के घर में भी सबको अमन बहुत पसंद था, लेकिन किसी को इन दोनों के इस रिश्ते के बारे में अभी मालूम नहीं था। अमन के निकल जाने के बाद आन्या तब तक अमन की गाड़ी को देखती है, जब तक वह उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। मुस्कुरा कर आन्या अंदर की तरफ चली जाती है और गाने चलाते हुए कॉफी लेकर आती है और इस खिड़की पर बैठकर एक टक चांद को देखने लग जाती है। काफी फिनिश करने के बाद आन्या अपनी किताबें लेकर वहीं बैठकर पढ़ना शुरू कर देती है। अग्नि अपनी कार से टिकर एक टक आन्या के हर बदलते एक्सप्रेशन को देख रहा था। आन्या इस वक्त एक शांत परी की तरह लग रही थी, जिसे देखकर किसी को भी सुकून मिल जाए, लेकिन अग्नि की आंखों में तो एक जुनून नजर आ रहा था। लगभग 2 घंटे तक आन्या कंटिन्यू किताबों में घुसी रहती हैं। उसके बाद एक अंगड़ाई लेते हुए वह कहती है, चल बेटा सीनू सो जा। सुबह फिर से वही घोड़ा वही मैदान। इसके बाद आन्या फिर से एक नजर चांद को देखती हैं और खिड़की पर पर्दा लगा लेती है। कमरे में आकर बेड पर लेट जाती हैं। थके होने के कारण कुछ ही देर में आन्या को नींद आ जाती है। इधर लगभग 15 मिनट के बाद कोई आन्या की खिड़की पर दस्तक देता है और अंदर अपने कदम रखते हुए चारों तरफ देखने लगता है। इस वक्त कमरे में अंधेरा था। तभी वह शख्स आगे बढ़कर खिड़की के पर्दे खोल देता है, तो चांद की चांदनी कमरे के अंदर बिखर जाती है। उस शख्स को अभी भी कमरे में कुछ नहीं दिख रहा था। तभी वह अपनी जेब से अपना फोन निकालता है और टॉर्च ऑन करते हुए बेड के ऊपर देखता है, जहां आन्या की एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी, जिसमें आन्या ने एक राजस्थानी लहंगा पहना हुआ था। आन्या उसमें सच में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। कमरे में आया अग्नि आन्या की तस्वीर को एक टक देखने लगता है। तभी अग्नि बेड की राइट साइड देखता है, जहां
पर बहुत खूबसूरती से हर एक हिस्से में अलमारी लगा रखी थी। अलमारी से ही लगा हुआ था आन्या का ड्रेसिंग टेबल। वही अलमारी के साइड में एक सुंदर सा गेट था जो मेहर का बाथरूम था। वही अलमारी जहां खत्म होती थी वहां मेहर के कमरे में अंदर आने का रास्ता था। बेड के सामने वाली दीवार पर जहां दीवार पर टीवी और वही नीचे लगे टेबल पर आन्या का लैपटॉप और उसकी स्टडी टेबल थी। साथ ही साइड में एक छोटा सा कोना था जिसमें आन्या ने अपनी पसंद की सारी बुकें सजा रखी थीं। जहां बेड के सामने वाली दीवार खत्म होती थी उसके साइड में एक छोटी लेकिन 2 जनों के हिसाब से बनी हुई एक सुंदर सी बालकनी थी जिसमें आन्या ने अपने पसंद के सारे पौधे लगा रखे थे। जहां बालकनी की दीवार खत्म होती थी वहां एक बड़ी सी खिड़की थी जिस पर अभी कुछ वक्त पहले बैठकर आन्या पढ़ रही थी। कुल मिलाकर आन्या ने अपना कमरा किसी राजकुमारी से सजा रखा था। पूरे कमरे का इंटीरियर कलर व्हाइट कलर का था जिस पर पर्पल कलर का प्रिंट था। डबल बेड, इसके साइड में सुंदर से कर्टन लगे थे। आन्या के बेड पर उसका बड़ा सा टेडी बेयर, साइड में बहुत सारे पिलोज जिसमें से एक पिलो को आन्या कसकर पकड़े इस वक्त किसी बच्चे की तरह सो रही थी। कमरे के अंदर आते ही आन्या ने अपना प्लाजो उतार कर शॉर्ट पहन लिया था और इस वक्त वह किसी मॉडल से कम नहीं लग रही थी। अग्नि पूरे कमरे को अच्छे से देखकर टीवी के साइड में लगी आन्या की बहुत सारी फोटोज के पास पहुंचता है जहां आन्या ने बचपन से लेकर आज तक सारी तस्वीरें किसी याद की तरह लगा रखी थी। वही टीवी के दूसरी तरफ एक फोटो थी जिसमें आन्या की पूरा परिवार था। तभी अग्नि की नजर आन्या की स्टडी टेबल पर जाती है जहां उसे एक डायरी नजर आ रही थी। उस डायरी को देखकर अग्नि कुछ सोचते हुए उसकी तरफ बढ़ जाता है और उसे एकटक देखते हुए उसका पहला पन्ना खोलता है जिस पर 2 तस्वीर लगी थी। जिसमें पहली तस्वीर में लगभग 7 साल के 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की जो अमन और आन्या थे। दूसरी तस्वीर में वे दोनों 1-2 क्लास के थे जिसमें 2 लड़के और एक लड़की थीं। जिसे देखकर अग्नि की आंखों में अब एक आग नजर आने लग जाती है और वह फिर से अपनी नजरें आन्या पर कर लेता है। आन्या जिसको खिड़की के पर्दे हटाने से सीधी हवा लग रही थी अपने पर सिकुड़ रही थी जिसे अग्नि की नजर उसके पैरों पर चली जाती है जो चंद की रोशनी में चमक रहे थे दूध से भी ज्यादा सफेद पैरों को देखकर। और आन्या का बेदाग चेहरे को देखकर अग्नि उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। अग्नि अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा रहा था और इधर आन्या बेखबर सुकून से सो रही थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि जो कुछ भी उसके साथ रेस्टोरेंट के उसे प्राइवेट कैबिन में हुआ उसे भूलकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। घर आने के बाद आन्या रोई जरूर थी लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया और अमन से बात करके तो जैसे उन सारे पलों को बिल्कुल ही भूल चुकी थी। लेकिन शायद अग्नि यह नहीं चाहता था कि आन्या को हर हालत में वह सब याद रखे। लेकिन अब जब उसने अमन और आन्या को एक साथ देख लिया था तो उसकी आन्या के लिए सनक और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अग्नि को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि आन्या किसी और से बात कर सकती है। उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि आन्या और वह लड़का किसी गहरे रिश्ते में है, लेकिन उसे तो हर रिश्ता तोड़ना आता था और वह आन्या और उस लड़के को भी कैसे साथ में रहने दे सकता था। अग्नि कदम बढ़ाते हुए आन्या के बिल्कुल करीब आ जाता है। इस वक्त वह आन्या को गौर से देखे जा रहा था। चांद की रोशनी में आन्या का चेहरा खूबसूरत लग रहा था लेकिन उसे उसका चेहरा ढंग से नजर नहीं आ रहा था। तभी आन्या करवट बदलती है और अग्नि की तरफ घूम जाती है। नींद में होने की वजह से आन्या का टॉप उसके कमर से थोड़ा ज्यादा ही ऊपर हो गया था जिससे अग्नि को आन्या की खुली कमर और उसका सुंदर खूबसूरत पेट साफ नजर आ रहा था। तभी अग्नि की नजर राइट साइड पर जाती है जहां आन्या छोटे छोटे 4 स्टार और बीच में छोटा सा चांद बना रखा था। वह टैटू देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटी सी गैलेक्सी का टैटू है जो मेहर की सफेद कमर पर अग्नि को साफ तो नहीं दिख रहा था। तभी अग्नि आन्या के पेट की तरफ अपना फोन कर देता है। अब उसकी सफेद कमर पर वह खूबसूरत सा टैटू साफ नजर आ रहा था जो आन्या की खूबसूरत पतली कमर की शोभा और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। अग्नि अपना हाथ बढ़ाकर उस टैटू पर रखता है और धीरे धीरे सहलाना शुरू कर देता है। अग्नि अपने कदम आन्या की तरफ बढ़ा रहा था और इधर आन्या बेखबर सुकून से सो रही थी। उसे तो अंदाजा भी नहीं था कि जो कुछ भी उसके साथ रेस्टोरेंट के उसे प्राइवेट कैबिन में हुआ उसे भूलकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। घर आने के बाद में मेहर रोई जरूर थी लेकिन उसने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया और अमन से बात करके तो जैसे उन सारे पलों को बिल्कुल ही भूल चुकी थी। लेकिन शायद अग्नि यह नहीं चाहता था कि मेहर को हर हालत में वह सब याद रखे।
लेकिन अब जब उसने अमन और मेहर को एक साथ देख लिया था तो उसकी मेहर के लिए सकन और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अग्नि को बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मेहर किसी और से बात कर सकती है। उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि मेहर और वह लड़का किसी गहरे रिश्ते में है, लेकिन उसे तो हर रिश्ता तोड़ना आता था और वह मेहर और उस लड़के को भी कैसे साथ में रहने दे सकता था। अग्नि कदम बढ़ाते हुए मेहर के बिल्कुल करीब आ जाता है। इस वक्त वह मेहर को गौर से देखे जा रहा था। चांद की रोशनी में आन्या का चेहरा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसे उसका चेहरा ढंग से नजर नहीं आ रहा था। तभी आन्या करवट बदलती है और अग्नि की तरफ घूम जाती है। नींद में होने की वजह से आन्या का टॉप उसके कमर से थोड़ा ज्यादा ही ऊपर हो गया था, जिससे अग्नि को आन्या की खुली कमर और उसका सुंदर खूबसूरत पेट साफ नजर आ रहा था। तभी अग्नि की नजर राइट साइड जाती है, जहां मेहर छोटे छोटे 4 स्टार और बीच में छोटा सा चांद बना रखा था। वह टैटू देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी छोटी सी गैलेक्सी का टैटू है, जो आन्या की सफेद कमर पर अग्नि को साफ तो नहीं दिख रहा था। तभी अग्नि आन्या के पेट की तरफ अपना फोन कर देता है। अब उसकी सफेद कमर पर वह खूबसूरत सा टैटू साफ नजर आ रहा था, जो आन्या की खूबसूरत पतली कमर की शोभा और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। अग्नि अपना हाथ बढ़ाकर उस टैटू पर रखता है और धीरे धीरे सहलाना शुरू कर देता है। आन्या, जिसे अग्नि का हाथ भारी महसूस हो रहा था, वह दूसरी तरफ करवट बदल लेती है। अब आन्या अग्नि की तरफ पीठ करके सो जाती है हुए, लेकिन ये बात अग्नि को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अग्नि को यह आन्या का खुद से मुंह फेरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसमें आन्या की तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन अग्नि तो था ही जिद्दी, उसे तो अपनी जिद के आगे किसी और का कुछ नजर ही नहीं आता था। वह झुककर फिर से आन्या को अपनी तरफ कर लेता है, लेकिन आन्या इससे परेशान होकर उल्टी लेट जाती है और एक हाथ से फिर से पिल्लों को कस के पकड़ लेती है और फिर से सो जाती है। आन्या की इस हरकत पर अग्नि उसे एकटक देखने लग जाता है। आन्या के चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब मासूमियत नजर आ रही थी, लेकिन तो भी अग्नि के भाव उसकी मासूमियत देखकर भी नहीं पिघलने वाले थे। वह वैसे ही उसे अपनी इंटेंस नजरों से देखे जा रहा था। अग्नि को यह आन्या का खुद से मुंह फेरना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसमें आन्या की तो कोई गलती नहीं थी। लेकिन अग्नि तो था ही जिद्दी, उसे तो अपनी जिद के आगे किसी और का कुछ नजर ही नहीं आता था। वह झुककर फिर से आन्या को अपनी तरफ कर लेता है, लेकिन आन्या इससे परेशान होकर उल्टी लेट जाती है और एक हाथ से फिर से पिल्लों को कस के पकड़ लेती है और फिर से सो जाती है। इस वक्त उसकी आंखों में कोई इमोशंस, कोई भाव नहीं थी। अचानक झुककर अग्नि आन्या के गालों पर अपने होंठ रख देता है, लेकिन इससे भी आन्या की नींद में कोई असर नहीं आता। वह वैसे ही आराम से सो रही थी। यह बात अग्नि को अच्छी नहीं लगी और वह धीरे धीरे करके अपने होठों को आन्या के कंधे पर रखता है और वहां पर जोर से काट देता है, जिससे आन्या जैसे ही चिल्लाने वाली होती है, उससे पहले ही अग्नि उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है। आन्या को तो पता ही नहीं चला कि अचानक उसके साथ हुआ क्या। वह अपनी नींद भरी आंखों से जैसे ही देखते हैं तो उस चांद की रोशनी में चमक रही अग्नि की नीली आंखें नजर आती हैं, जिसे देखकर आन्या की आंखों में अग्नि को डर साफ नजर आने लग जाता है। आन्या अग्नि से खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है, लेकिन अग्नि की पकड़ इस वक्त आन्या के मुंह पर बहुत मजबूत थी, जिस वजह से मेहर के सांस अब अटकने लगी थी। लेकिन अग्नि को इससे कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसकी तो आंखों में अभी भी आन्या का मुस्कुराकर तो कभी शर्माकर अमन को देखना याद आ रहा था। तभी अग्नि उसके होठों से अपना हाथ हटता है तो आन्या जोर जोर से सांस लेते हुए खांसने लग जाती हैं और एकटक अग्नि को देखे जा रहे थे। तभी वह अचानक से अग्नि को धक्का देने को होती है तो अग्नि उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर कर देता है तो आन्या जैसे ही जोर से चिल्लाने वाली होती है, वैसे ही अग्नि उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है और इससे आन्या की आवाज उसके गले में ही दब कर रह जाती है। अग्नि किसी सनकी की तरह आन्या को किस किया जा रहा था और आन्या उसे छूटने की कोशिश में लगी थी, लेकिन अग्नि की ताकत के आगे आन्या की ताकत ना के बराबर थी। अग्नि पर तो जैसे कोई असर ही नहीं हो रहा था। आन्या को किस करने के बाद अग्नि उसके होठों से अपने होंठ हटता है और आन्या के कानों में एक ऑब्सेस्ड वॉइस में कहता है, अगर चिल्लाने की कोशिश की तो यहाँ पर हंगामा होगा और अगर विश्वास नहीं हो रहा तो चिल्ला कर देख सकती हो। जैसे ही आन्या ये सुनती है, उसकी आंखों में डर साफ नजर आने लग जाता है और वह अग्नि का चेहरा देखने की
कोशिश कर रही थी, लेकिन चांद की हल्की रोशनी में उसे अग्नि का चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि उसकी नीली आंखें हैं अपनी एकटक आन्या की आंखों में देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसे आन्या का चेहरा नहीं आ रहा था। वह झुककर आन्या के गालों पर चूमते हुए कहता है, बॉयफ्रेंड है तुम्हारा। इस पर आन्या डर की वजह से कोई जवाब नहीं देती और अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेती है। अग्नि अपने एक हाथ में आन्या के दोनों हाथों को कस के पकड़ते हुए उसके चेहरे पर हल्के हल्के हाथ फेरना शुरू करता है, जैसे उसकी चेहरे की बनावट को महसूस करने की कोशिश कर रही हो। अग्नि के ऐसा करने से आन्या और ज्यादा घबरा जाती हैं। इस वक्त उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक गुस्सा भी नजर आ रहा था। तभी अग्नि छूकर आन्या के कानों में सरगोशी करते हुए कहता है, पहचानने की कोशिश तो करो, शायद मैं पहचान में आ जाऊं। इतना बोलकर अग्नि आन्या की गर्दन पर अपने हल्के हल्के होठों से किस करने लग जाता है, जिसे महसूस करके आन्या की आंखें बंद हो जाती है और आन्या को रेस्टोरेंट के प्राइवेट केबिन की याद आ जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहाने लग जाते हैं। आन्या तो इस बात को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके सामने उसके साथ ही फिर से वही सब हो रहा था। अग्नि जहां पहले धीरे धीरे किस कर रहा था, वही अब अग्नि उस पर और भी ज्यादा अपने होठों का दबाव बढ़ा रहा था, लेकिन आन्या कुछ नहीं कर सकती थी। मुंबई। अग्नि उस पर और भी ज्यादा अपने होठों का दबाव बढ़ा रहा था, लेकिन आन्या कुछ नहीं कर सकती थी। तभी अचानक से अग्नि एक डरावनी आवाज में आन्या को धमकाते हुए कहता है, अगर किसी और के करीब जाने की कोशिश की तो सोच लेना कि उस शख्स का इस दुनिया में वह आखिरी दिन होगा। अभी तक जानती नहीं हो कि मैं कौन हूँ। जिस दिन जान जाओगी उस दिन सबसे अलग हो जाओगी। अग्नि की बात पर आन्या डरते हुए कहती हैं, आप क्यों परेशान कर रहे हो हमें। इस पर अग्नि आन्या के कंधे पर काट लेता है, जिससे आन्या की एक आह निकल जाती है और वह अपने आंसुओं को कंट्रोल करते हुए उठने की कोशिश करती है, लेकिन अग्नि उसे वैसे ही अपने नीचे लेटाए हुए उस पर अपनी बॉडी का सारा वेट डाल देता है। बेचारी आन्या अग्नि के नीचे दब जाती है। वहीं धीरे धीरे अग्नि उसकी गर्दन पर किस करते हुए उसके कंधे पर आ जाता है और 2-3 बार उसके कंधे पर काटता है, जिससे आन्या की आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। तभी अग्नि अपने हाथ को आन्या की खुली कमर पर चलते हुए कहता है, आगे से अगर मेरे अलावा किसी के सामने तुम्हारी कमर देखी तो याद रखना, देखने वाले का इस दुनिया में आखिरी दिन होगा। इतना बोलकर अग्नि अपनी पकड़ आन्या की कमर पर टाइट कर देता है। अग्नि का एक हाथ जहां आन्या की कमर पर था, वही अग्नि का दूसरा हाथ आन्या की थाइस पर था। आन्या समझ भी नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। आन्या तो बस खुद की किस्मत को कोस रही थी कि क्यों वह इस आदमी के सामने आई। अग्नि अपना हाथ धीरे धीरे आन्या के अपर बॉडी पर आ रहा था, जिसे महसूस करते ही आन्या जबरदस्ती अपना छुड़वाती है और अग्नि के हाथ पर अपना रखकर रोक देती हैं और रोते हुए रिक्वेस्ट करती है, छोड़ दीजिए, हमें वादा करते हैं कि आपकी आंखों के सामने भी नहीं आएंगे। इतना बोलकर आन्या अग्नि से छूटने की कोशिश करते हैं, जिससे अग्नि उसका हाथ फिर से बेड में दबाते हुए की कानों पर किस करते हुए कहता है, मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत, और किससे दूर होना है ये तुम अच्छी तरह अब तुम खुद समझदार हो। इतना बोलकर अग्नि आन्या के कानों पर भी काट लेता है। आन्या को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी अग्नि आन्या के बिस्तर पर दूसरी तरफ सो जाता है, जिसे महसूस करके आन्या जल्दी से खड़ी होती है और अपने कमरे की लाइट ऑन कर देती है। इस वक्त अग्नि के चेहरे पर फिर से मास्क लगा होता है। अग्नि को देखकर आन्या पीछे की तरफ अपने कदम बढ़ाती है, तो अग्नि वही बेड पर बैठे हुए आन्या को एकटक देखे जा रहा था। इस वक्त आन्या की कमर पर अग्नि के हाथों की पकड़ से बने निशान साफ नजर आ रहे थे। वहीं आन्या की गोरी थाइस पर भी अग्नि के हाथ के निशान नजर आ रहे थे। वही जैसे ही अग्नि की नजर आन्या के अस्त व्यस्त टॉप पर जाती है और उसकी नजर उसके कंधे पर जाती है, अग्नि के दिए निशान अभी भी आन्या की बॉडी पर थे, जिसे देखकर अग्नि की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आने लग जाता है। आन्या डरते हुए अग्नि की तरफ देखे जा रही थी और अग्नि अपनी आंखों में जुनून लिए आन्या को एकटक देख रहा था। आन्या की तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। वह तो अपनी नजरें नीचे किए हुए वैसे ही दीवार से सट कर खड़ी थी। वहीं अग्नि एकटक उसको ही देखे जा रहा था। तभी अचानक से आन्या के दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर से सरला जी की आवाज आती है, क्या हुआ शिनू बेटा, इतनी रात में आपकी लाइट क्यों जल रही है। आन्या सरला जी की आवाज सुनकर हैरान रह जाती है और उसकी आंखों में अब डर दिखने लग जाता है।
आन्या की आंखों में डर देखकर अग्नि के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ जाती है और वह खड़ा होकर दरवाजे की तरफ जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। अग्नि को दरवाजा की तरफ जाता देख आन्या जैसे अपनी होश में आती है और भागकर उसके सामने चली जाती है। अग्नि आन्या को अपने पास आया देख उसे साइड में करते हुए फिर से दरवाजे की तरफ जाने को होता है, तो आन्या उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोक लेती है। जैसे ही आन्या अग्नि का हाथ पकड़ लेती है, अग्नि पलटकर उसकी तरफ देखता है। आन्या के हाथ पकड़ते ही अग्नि की आंखों वह कठोर एक्सप्रेशन कुछ पल के लिए बदलते हैं, लेकिन अगले ही पल वह अपनी आंखों को फिर से वैसा ही कर लेता है। आन्या का खुद से उसे छूना उसे एक अलग एहसास दिला रहा था। आन्या की हरी आंखों में आंसू लिए उसकी तरफ देखते हुए ना में सर हिलती हैं और उसके सामने हाथ जोड़ लेती हैं। आन्या के ऐसा करने से अग्नि के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ जाती है और वह पीछे की तरफ पलटते हुए बालकनी में आ जाता है। आन्या चैन की सांस लेती है और खुद को नॉर्मल करते हुए कहती है, हाँ माँ, वह बस वॉशरूम जाना था इसलिए आंख खुल गई। इस पर सरला चिंता करते हुए कहती है, दरवाजा खोलो, मुझे लगता है तुमने खिड़कियां खोल रखी है। इस पर आन्या अपना सर पीट लेती है और कुछ सोचते हुए कहती है, माँ हम सोने जा रहे हैं, कल सुबह जल्दी उठना है और हमने खिड़कियां नहीं खोल रखी है। इतना बोलकर आन्या लाइट बंद कर देती हैं और सरला जी उसने मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है। सरला जी के जाने की आहट सुनकर आन्या के घबराहट कुछ शांत होती है। तो आगे क्या होने वाला है, आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर शेयर करें। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।